नमस्ते, माय नेम इज ज्योतिका जांगरा और आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का जो आपका सेकंड चैप्टर है ना, इज मैटर अराउंड अस प्योर का एक छोटा सा टॉपिक विच इज डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड्स। ठीक है, तो अगर आपने जो है वो प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज उन वीडियोस को देखें। हालांकि ये समझ आएगा पर एक जो है वो ज्यादा क्लियरिटी आएगी आपको। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड्स की। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ मैंने मिक्सचर्स और यहाँ पे जो है वो कंपाउंड्स। ठीक है, तो मिक्सचर में क्या होता है, बेसिकली मिक्सचर में क्या होता है कि एलिमेंट्स को ना एक दूसरे के साथ जो है वो बिना किसी फिक्स प्रोपोर्शन के एक दूसरे के साथ जो है वो कंबाइन कर दिया जाता है। ठीक है, और लेकिन कंपाउंड्स में एलिमेंट्स को एक फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास केमिकली कंबाइन किया जाता है, जब जाके हमारे जो है वो कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, एलिमेंट्स एग्जाम्पल आई मीन इसको देखो, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर। ऐसा कुछ नहीं कि हमको जो है वो कोई भी 2 क्वांटिटीज या 3 क्वांटिटीज किसी फिक्स प्रोपोर्शन में चाहिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी प्रोपोर्शन में कोई भी एलिमेंट जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, ये लिखा है ना, एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर, और इसके अंदर जो है वो कोई नया कंपाउंड जो है वो नहीं बनता है। ठीक है, अब जरा इसको पढ़ते हैं। एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। एलिमेंट्स को जो है वो एक केमिकली कंबाइन किया जाता है बाय फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। ठीक है, और जब हम इनको केमिकली कंबाइन करते हैं जब जाके हमारा जो है वो न्यू सब्सटेंस बनता है। ठीक है, अब जरा सेकंड पॉइंट पे आते हैं। मिक्सचर के अंदर क्या होता है, इट हैज अ वेरिएबल कंपोजिशन। ऐसा नहीं है कि जो है वो कोई फिक्स कंपोजिशन चाहिए आपको। ठीक है, तो वो जो है वो इसी वजह से लिखा हुआ है, इट हैज अ वेरिएबल कंपोजिशन। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, कंपाउंड्स हैव अ फिक्स्ड कंपोजिशन। क्यों फिक्स्ड कंपोजिशन, क्यों, जैसे कि अगर हमको जो है वो वाटर बनाना है, ठीक है, तो उसके अंदर जो है वो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास का जो रेशो है वो 1:8 ही होना चाहिए, जब जाके हमारे जो है वो कंपाउंड बनते हैं। इसका मतलब ये है कि जब तक फिक्स कंपोजिशन नहीं होगी ना तब तक आपका कंपाउंड तो नहीं बनने वाला है। ठीक है, अब जरा जो है वो तीसरा और चौथा पॉइंट और पढ़ लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई मीन इस लेक्चर को खत्म करते हैं। ठीक है, अब जरा जो है वो थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है हमसे कि मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स। ठीक है, सपोज आपको मिक्सचर जो है वो मेरे को समझाना है तो आप समझ लीजिए कि आपके पास जो है ना नमकीन है, नवरत्न नमकीन है। ठीक है, उसमें जो है वो एक एक जो है वो कभी मटर का दाना आता है, तो एक बार आप मटर के दाने को खाओगे तो उसको जो है वो मटर के दाने का टेस्ट आएगा। जब जो है वो थोड़ी देर बाद अगर आप उठा के क्या खाते हो, वो जो दाल नहीं आती, उड़द दाल आती है, ठीक है, उसको उठा के खाओगे तो उसका जो है वो अलग टेस्ट आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर जो है वो जो भी कंस्टिट्यूएंट्स हैं उन सब का जो है वो खुद का, उन सब की प्रॉपर्टीज जो है वो शो होती हैं। ठीक है, अब जरा देखिए कंपाउंड्स में क्या है। कंपाउंड्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। ठीक है, कंपाउंड्स के अंदर जो है वो जब एलिमेंट्स को केमिकली कंबाइन किया जाता है ना किसी फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास में, जब जाके हमारा कंपाउंड बनता है। सी देखिए, जब कंपाउंड बनता है ना तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। ठीक है, तो हमारा जैसे कि आप समझ लीजिए कि जैसे वाटर होता है ना, वाटर वाटर को अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे ना तो इसमें से ना हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। ठीक है, अब जो हाइड्रोजन जो गैस होती है ना वो कंबस्टिबल गैस होती है, बहुत जल्दी आग पकड़ती है, आई मीन। ठीक है, और ऑक्सीजन क्या होती है, ऑक्सीजन जो है वो उसको बढ़ावा देती है। प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है ना कि ऑक्सीजन नहीं होगी तब तक जो है वो हमारा आग तो नहीं लगती है। वही वाला एग्जाम्पल जिसमें जो है वो कैंडल को हम जलाते हैं और उसके ऊपर जो है वो ग्लास रख देते हैं, तो थोड़ी देर बाद जब हम देखते हैं कि वो तो कैंडल तो बुझ गई। क्यों बुझ गई, क्योंकि उसके अंदर का जो ऑक्सीजन था वो खत्म हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन का तो काम क्या होता है, हाइड्रोजन का काम होता है, कंबस्टिबल गैस है वो जो है वो बहुत जल्दी आग पकड़ती है, और ऑक्सीजन क्या कहती है कि हाँ हाँ और भी ज्यादा आग हो, मतलब और भी ज्यादा जो है वो बढ़ावा देती है, आई मीन। ठीक है, लेकिन जब इन दोनों को जो है वो केमिकली कंबाइन किया जाता है ना तो वाटर बनता है, और वाटर की प्रॉपर्टी क्या है, वाटर की प्रॉपर्टी ये है पानी, मतलब आग को बुझाना। समझे कि मतलब अब इसकी जो प्रॉपर्टी निकल के आई वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट है ना। समझ आया कि एलिमेंट्स के अंदर, आई मीन मिक्सचर्स के अंदर तो हर एक का जो एलिमेंट होता है ना उसका जो है वो प्रॉपर्टी शो होती है, लेकिन
कंपाउंड्स के अंदर वो जो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है वो शो नहीं होती, एक अलग ही कंपाउंड जो है वो मिलके मतलब बनता है और उसकी प्रॉपर्टी तो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। ठीक है, इसका मतलब ये है। ओके, अब फोर्थ पॉइंट को पढ़ते हैं। द कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। अब भाई मिक्सचर है, मिक्सचर में से आपको क्या करना है, आपके पास जो है वो नमकीन है, नमकीन में से आप क्या कीजिए, मूंगफली का दाना हटा दीजिए। हटा सकते हैं ना, इसका मतलब क्या है कि एलिमेंट्स को आप जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को बाय फिजिकल मेथड जो है वो बहुत इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो है वो एलिमेंट्स को आप तभी निकाल सकते हैं जब आप कोई केमिकल रिएक्शन करेंगे, कोई इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन करेंगे। जैसे कि ये हाइड्रोजन को जब आपने इलेक्ट्रोलिसिस करी, रिएक्शन करी, तभी तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो अलग अलग हो गया ना, आई मीन। ठीक है, तो मिक्सचर को तो आप भाई फिजिकल मेथड से उठा के जो है बहुत इजीली जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे कंपाउंड्स में ऐसा नहीं होता, आपको केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इस लेक्चर को जो है वो दी एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।